धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लॉकडाउन लागू है, आपको पता है दूसरा लॉकडाउन चल रहा है। पहला लॉकडाउन 21 दिन का, दूसरा लॉकडाउन 19 दिन का। 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। क्या 3 तारीख के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ रियायतें दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी। जो मजदूर, बेबस, गरीब सड़कों पर इस तरीके से भटक रहे हैं और अपने घरों तक जा रहे हैं भूखे प्यासे, क्या उनके बारे में कुछ सोचा जाएगा, समझा जाएगा, या सिर्फ टीवी डिबेट शो करके ही ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि हाँ बहुत कुछ हो रहा है देश में। मैं 5 ऐसी तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिन्हें रखने के लिए मुझे भी काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आप देखिए मैं शायरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरा मामूल था रोज़ शाम को गज़लें सुनना, शायरी पढ़ना। इस पत्रकारिता में आगे मैं बार बार कहता हूँ ना, आपसे संवेदनहीन हो गया हूँ, संवेदनशील नहीं रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे लिए खबर बन गई हैं चीज़ें। किसी का मर्डर हो जा रहा है वो मेरे लिए खबर है, मुझे एहसास नहीं है उस चीज़ का, लेकिन मैं अंदर से तो ज़िंदा हूँ ना, भी मर तो नहीं रहा हूँ, महसूस तो कर पा रहा हूँ ना। ये मेरी कमी है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपने अंदर के उस इंसान को बिल्कुल ना मरने दें और कम से कम इन चीज़ों के बारे में सोचें, क्योंकि वक्त वो है कि सरकार की तरफ देखने का नहीं है, अपनी तरफ देखने का है, अपने बगल में, अपने आगे, अपने पीछे देखने का है कि हम किसकी कहाँ किस तरीके से मदद कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहली तस्वीर के साथ। तेलंगाना से छत्तीसगढ़ के लिए चली वो 12 साल की बच्ची, 11 लोगों का ग्रुप था। 100 किलोमीटर चलने के बाद उसकी हालत बिगड़ी, उसको हॉस्पिटल ले गया और उसकी मौत हो गई। भूख से परेशान थी, डिहाइड्रेशन बताया जा रहा है पोस्टमार्टम के बाद कि उसके कारण उसकी मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर की रहने वाली थी और तेलंगाना में वो अपने परिवार के साथ थी। जब लॉकडाउन हो गया तो सबके साथ वही जैसे हालात हैं, सब जगह से मजदूर निकल पड़े। ये अलग बात है मीडिया दिखा नहीं रहा, तो लोग सोच रहे हैं कि ये तस्वीरें उसी दौरान उभरी थी जब दिल्ली के आनंद विहार में भीड़ लगी थी, लेकिन ये तस्वीरें आज भी लगातार जारी हैं। सड़कों पर लोग घरों में कैद हैं तो उन्हें वो तस्वीरें नज़र नहीं आ रही हैं। ये बच्ची 3 दिनों से लगातार चल रही थी, धूप में चलती थी। 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी थी। 50 किलोमीटर बताया जा रहा है इसके घर से इसकी दूरी रह गई थी, लेकिन इसकी मौत हो गई है। वो पूरा परिवार काफ़ी गमगीन है। ये एक तस्वीर है, कल्पना करके देखिए। एक दिन मैं हाईवे पे निकला, जब वो आनंद विहार वाला मामला था, खबर तो मैं शूट नहीं कर पाया, तो मैंने देखा छोटे छोटे से बच्चे सड़क पे पैदल चल रहे हैं अपने माँ बाप के साथ। माँ जो सिर पे दुपट्टा रखे हुए, ये कल्चर हमारे भारत का, मुझे देख के सबसे बड़ी खुशी हुई। वो उसके सर पे दुपट्टा है, इतनी बड़ी गठड़ी है, बगल में बच्चा है, वो लेके चल रही है। ना उसके पैर लचक रहे हैं, ना उसको ये डर है कि उससे सफ़र कितना लंबा करना है, लेकिन उसके सामने बस इस वे की रास्ता है कि मुझे अपने घर पहुंचना है। सोचिएगा, ये असल भारत है। लेकिन लोग कहते हैं जो दिल्ली और मुंबई में घूम रहे हैं फैशन बन के, वो असली भारत है। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। 25 दिन में 2800 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद वो शख्स गुजरात से असम पहुंचा। रास्ते में उसके साथ लूट भी हो गई, उसके पास मौजूद 3-4 हज़ार रुपये और उसका मोबाइल भी लूट लिया। लूट का विरोध करने पे उसे घायल भी किया गया। लॉकडाउन के चलते वो फंस गया था गुजरात की वापी में, और वहाँ से फिर उसे लगा, जब नौकरी भी उसकी छूट गई, कि वहाँ रहना भी उसके लिए आसान नहीं है। जादव गोगोई उसका नाम बताया जा रहा है, तो उसने पैदल ही सफ़र तय करना शुरू कर दिया। 25 दिन में 2800 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो असम के नौगांव पहुँचा और तब उसने तमाम चीज़ें जो बताई, 27 मार्च से उन्हें सफ़र करना शुरू किया था। बताइए 25 दिन बाद जाके वो अपने घर पहुँच पाया है। ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो कि आप देख नहीं पाएंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ओडिशा से पैदल चलते चलते वो शख्स उत्तर प्रदेश के बाराबंकी पहुंच गया। और वो सिर्फ अकेला शख्स नहीं है, उसके साथ उसके बहुत सारे साथी हैं। वहां वो पेट्रोल पंप पे काम किया करता था। नौकरी छूट गई लॉकडाउन के चलते, क्योंकि आजकल आपको पता है पेट्रोल पंप पे भी कितनी बिक्री हो रही है, धंधा तो है नहीं। ये अलग बात है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के दाम घट जाने के बाद भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लगा के लोगों से खूब मोटा माल वसूलने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन इनकी नौकरी छूट गई। नौकरी छूट गई तो करण नाम का एक शख्स चलने लगा अपने घर के लिए, और चलते चलते ये अपने घर के करीब पहुंच गया। 16 दिन तक इसने लगातार रह रह के सफ़र किया। इसका कहना है रास्ते में कहीं भरपेट खाना भी नहीं मिल पाया। 10 दिन का ये भूखा है, पैरों में इसके छाले हैं और इसके साथ इसके ऐसे बहुत सारे साथी हैं। कभी सोचिएगा बैठ के। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
अब ये खबर है, देख लीजिए, ये गोरखपुर से आ रही है महाराज के, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में 2 जगह से राजधानी चलती है। लखनऊ एक जो हमेशा से थी, दूसरे गोरखपुर से, क्योंकि यहाँ महाराज का मठ है, यहीं के वो मठाधीश हैं, जहाँ से वो सरकार चला रहे हैं पूरी तरीके से। एक बच्चा, उसके पिता की दिल्ली में मौत हो जाती है, लॉकडाउन के कारण उसके पिता की डेड बॉडी लाने की व्यवस्था नहीं है, परिवार बहुत गरीब है, और क्या करते हैं पता है, पुरोहित एक मशवरा देते हैं, एक पुतला बना लीजिए। वो 1.5 साल का बच्चा जो अभिनव है, वो अपने पिता के पुतले को मुखाग्नि देता है। कल्पना करके देखिएगा उस परिवार पे क्या गुजरी होगी, उस पत्नी पे क्या गुजरी होगी, जिसके पास 4 बेटियां हैं और ये इकलौता बेटा है। वो अपने पति का आखिरी बार दर्शन भी नहीं कर पाई। गोरखपुर के चोरा चोरी इलाके का एक गांव पड़ता है डुमरी खुर्द, वहाँ से ये खबर आ रही है। और मृतक जो है उसका नाम सुनील बताया जा रहा है, जो दिल्ली में काम किया करता था, लॉकडाउन के चलते फंस गया। बाद में वो बीमार हो गया तो पता चला कि उसको चिकन पॉक्स हो गया है। उसको दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने, पुलिस वालों ने गांव के सरपंच को इसकी जानकारी दे दी, जिसके बाद परिवार के लोगों को पता चला कि उनके परिवार के मुखिया की मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम उसका अंतिम संस्कार कराएंगे, लेकिन परिवार तक डेड बॉडी पहुंची नहीं है। तो 1.5 साल के उस मासूम बच्चे अभिनव से आप कल्पना करिए, एक पुतला बनाया, पुरोहित ने मशवरा दिया ताकि परिवार के लोगों को सब्र आ जाए, धैर्य आ जाए, संयम रहे, उन्हें लगे कि हाँ उनके पिता, उनके पति अभी इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन अब इस महिला को देखिए, ये कैसे अपने इन 5 बच्चों को, जिनमें से 4 बच्चियाँ, कैसे पालेगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भूख से बिलखते हुए वो अपने बच्चों को नहीं देख पाया और उसने फांसी लगा के जान दे दी। मुझे लगता है ये खबर शायद आप तक पहुंच भी चुकी होगी, पुरानी खबर है। हरियाणा के गुरुग्राम से खबर हमारे पास आ रही है। लॉकडाउन के चलते बिहार का रहने वाला वो मजदूर जो पेंट का काम करता था, यानी कि पुताई का काम करता था, पेंटर का, तो वो बेरोज़गार हो गया था और उसके पास खाने पीने को पैसे नहीं थे, बच्चे भी भूखे थे। और सरस्वती कुंज जो बताया जाता है, वहाँ पे ये किराए पे रहता था। इसके परिवार में 3 बच्चे हैं, पत्नी हैं, 2 माँ बाप भी इसके साथ रहते हैं। इसने, बच्चों ने जब खाने को मांगा तो ये गया और इसने अपना मोबाइल बेच दिया 2500 रुपये का। उसके बाद ये खाना ला के घर में रख दिया और कुछ ही देर बाद इसने घर के पिछले हिस्से में जाकर फांसी लगा के जान दे दी। इसकी पत्नी जो 35 साल की है, वो खाना बना रही थी, तो उसको तब पता चला कि पति जो है छगू मंडल, उसने फांसी लगा लिए। बिहार का वो रहने वाला था और यहीं रहकर, जैसे मैंने बताया, कि वो पुताई का काम किया करता था। पूरे परिवार पे सबसे बड़ा पहाड़ नहीं टूट गया होगा, उन माँ बाप पे जिनके लिए कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ वो होता है कि अपने जवान बच्चे के जनाजा या उसकी शव या उसकी अर्थी जो है अपने कांधों पे उठा के लेके शमशान घाट तक जाना। इस परिवार के पास पैसे भी नहीं थे अंतिम संस्कार करने के लिए। आसपास के लोगों ने व्यवस्था की, तब जाकर ये परिवार अपने घर में जो इनके परिजन का इंतकाल हुआ, निधन हुआ, उसका अंतिम संस्कार कर पाया। कितनी तस्वीरें देखेंगे आप, मीडिया तो दिखाएंगा नहीं, क्योंकि उनकी एंकर्स और जितने भी तमाम एंकर्स हैं वो तो सज धज के आते हैं। लगता ही नहीं है कि देश में फ़िलहाल गरीबी। मैं आपसे फिर कहूँगा, ये बहुत प्लान वे में हुआ है, सोचे समझे थे। पुराने ज़माने में जब आप फिल्में देखेंगे, सौदागर, पति गुड़ बना के दे रहा है, पत्नी गुड़ बना के दे रही है, पति बेचने जा रहा है, या कुली फिल्म बन रही है, गरीबों की बात हुआ करती थी। रोटी, कपड़ा और मकान की बात हुआ करती थी। फिल्में रोटी के नाम से बना करती है, लेकिन आज फिल्में कहाँ से शुरू होती है? DDLJ आप देख लीजिए कहाँ से शुरू हुई, यूरोप से। और क्या कल्चर दिखाया गया। शाहरुख खान, अनुपम खेर जो उनके पिता बने, उनके साथ बैठ के कंधे पे हाथ रख के बोल रहे हैं, पॉप्स दारू पी रहे हैं। ये दिखाया गया है। अब यही देश है, बात की जाती है कि सबके पास इंटरनेट है, सबके पास इतने बड़े बड़े फ़ोन हैं, हमने सैटेलाइट वहाँ पे भेज दिया, इतना बड़ा शानदार हाईवे बना दिया, मेट्रो दौड़ा दिया, लेकिन रोटी की कोई बात करता हुआ दिखता है जब आपको? मानते ही नहीं है कि वो भूखा है। तो जब वो मानते ही नहीं है तो व्यवस्था क्या करेंगे? बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।